Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Very good. Okay, so सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना? रोज की तरह अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे अपना नाम लिख देना है ना? और अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बनवा देंगे. ठीक है, चलिए तो पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए तो बना लिया आप लोगों ने अटेंडेंस. वेरी गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 14 पढ़ा था, है ना, माय क्यूरियस शैडो. और इसका हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया. इसका जो एक्सरसाइज है उसको भी कुछ हमने कंप्लीट किया था, कुछ हमारा बाकी रह गया था. तो आज हम जो है वो जो हमारा बाकी रह गया था, जो कि ग्रामर गाइड था, है ना, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक है, और मैंने जो है आपको B2 जो है एंटोनिम्स, इसको मैंने आपको बोर्ड पे लिखा था कि हर किसी का एंटोनिम क्या है. आई होप आपको इस मेज में मिल गया होगा. ठीक है, चलिए तो ग्रामर गाइड में देखते हैं. कह रहा है कि द बॉयज शैडो मूव्स नेक्स्ट टू हिम. नेक्स्ट शोज दैट द शैडो इज बिसाइड हिम. ये जो सेंटेंस है कि द बॉयज शैडो मूव्स नेक्स्ट टू हिम, मतलब लड़के का जो परछाई है वो उसके बगल में है ना, उसके बगल में खड़ा है. यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो यह बता रहा है कि शैडो जो है, मतलब उसकी परछाई जो है उसके बगल में है. बिसाइड मीन्स बगल होता है, बगल में है. नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड दीज सेंटेंसेस. नोट द यूज ऑफ पोजिशन वर्ड्स. अब आपको कह रहा है कि इस सेंटेंस को पढ़िए, पिक्चर को देखिए और नीचे सेंटेंसेस जो दिए हैं उसको पढ़िए और उसमें ध्यान दीजिए कि पोजीशन वर्ड्स जो हैं, मतलब कि कौन चीज कहाँ पर है. ये कोई पोजीशन वर्ड ही हुआ ना, कि जो हमें बताते हैं कि कोई चीज कहाँ पे रखा है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशन वर्ड, है ना. पोजीशन वर्ड को ही प्रीपोजिशन भी कहा जाता है. देखिए तो पहला क्या है, The bee's nest is hanging above me. मधुमक्खी का जो घोंसला है वह जो है मेरे ऊपर लटका हुआ है. आपको फिगर में यहाँ दिख रहा होगा, उस लड़के के सर के ऊपर है ना. तो hanging above me, मेरे सर के ऊपर है. उसके बाद है the crow looked at the camels standing below it. कौवा जो है उसके नीचे जो ऊंट खड़े हैं उनको देख रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कौवा पेड़ पे है और कैमल जो है उसके नीचे है. ठीक है, तो ये इसकी क्या बता रहा है, जगह बता रहा है. फिर है मॉम इज स्टैंडिंग बिटवीन अमन एंड अयान. माँ जो है वो अमन और अयान के बीच में खड़ी है. जैसा कि आप देख सकते हैं दो लड़के हैं, अमन अयान, और उनकी माँ बीच में खड़ी है. तो वो माँ की पोजीशन बता रहा है कि कहाँ पर है. Monu was waiting for the school bus at the bus stop. मोनू जो है स्कूल बस का इंतजार कर रहा है. कहाँ पर, तो बस स्टॉप पे. देख सकते हैं आप, यहाँ पे कर रहा है ना, ये वाला. तो ये चारों फिगर और चारों सेंटेंस क्या बता रहे हैं कि कोई चीज जो है, कोई आदमी या कोई चीज, कुछ भी, वो कहाँ पर है ना. किसी के बीच में है, किसी के पीछे है, किसी के बगल है, ऊपर है, नीचे है, पीछे है. मतलब पूरा का पूरा क्या बताता है, ये हमें पोजीशन बताता है ना. अब देखिए यहाँ पे बॉक्स में क्या कह रहा है. इन दिस सेंटेंसेस above, below, between and at is used to show the position of things, animals or people. इन सारे ये सेंटेंसेस में आपको एक चीज पता चला होगा कि ये जो above, below, between and at का जो यूज किया गया है वो यह दिखाने के लिए किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर वो कहाँ पर है, उनकी स्थिति क्या है. Above shows that it is at a position higher than something.
above जो है वो यहाँ पर नहीं, एक्चुअली दिखाता ही यही है। above हमेशा यही दिखाता है कि कोई चीज जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो किसी और चीज से ऊंचा है ना। जैसे कि पहला में ये है ना, above मी, मेरे से ऊपर, दैट मीन्स कि मेरी जो हाइट है उससे ऊपर कोई चीज है ना। फिर है below shows that it is at a position lower than something। बिलो जो है वो यह बताता है कि कोई चीज जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो हमसे नीचे है, ठीक है। जैसे रो से नीचे है ना कैमल खड़ा, तो वो बिलो हो गया, मीन्स नीचे। फिर है बिटवीन शोज दैट इट इज इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स एंड एट शोज दैट इट इज एट एन एग्जैक्ट पोजिशन। बिटवीन जो है हमें यह बताता है कि कोई चीज जो है किसी दो चीज के बीच में खड़ी है ना, या बीच में है, स्थित है। और एट जो है वो हमें बताता है कि किसी चीज का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कहाँ पर है ना। एट द बस स्टॉप, एट एयरपोर्ट, एट स्कूल, एट होम, मतलब कहाँ पे स्थित है, वो खड़ा है, वो बताता है, ठीक है। अब आई रीड दिस सेंटेंसेस, सर्कल द करेक्ट पोजीशन वर्ड। अब आपको नीचे बनाने के लिए बोल रहा है कि सेंटेंस पढ़िए और जो सही पोजीशन वर्ड है उसको सर्कल कीजिए सेंटेंस के हिसाब से। तो जैसे देखिए, पहला है द पांडा इज सिटिंग अबव और बिटवीन टू ट्रीज। पांडा जो है वो दो पेड़ों के कहाँ पर बैठा है, ऊपर या बीच में। तो आप बताइए कि कोई जो है दो पेड़ के ऊपर बैठ सकता है क्या एक ही बार में? नहीं ना, तो इट इज रॉन्ग। और अगर बिटवीन हम लिखते हैं कि दो पेड़ों के बीच में बैठा है, दैट मीन्स कि दो पेड़ है उसके बीच में खड़ा है वो, ठीक है। यहाँ पे किसको सर्कल हम लोग करेंगे, बिटवीन। है ना। अब चलिए नेक्स्ट है द रूट्स ऑफ द ट्री स्प्रेड फार एट और बिलो द ग्राउंड। पेड़ की जो जड़ें हैं, है ना, वो जो है पूरे जमीन के नीचे या जमीन पर फैला हुआ है। तो जड़ जो है, रूट जो है, हमेशा पेड़ के ग्राउंड के नीचे रहता है ना कि उसके ऊपर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिलो, नीचे। चलिए नेक्स्ट है वी आर हैविंग अ पार्टी एट और बिटवीन अ फार्म हाउस। हम लोग एक पार्टी कर रहे हैं अपने फार्म हाउस पर, है ना। तो फार्म हाउस के बीच में या फार्म हाउस पर, फार्म हाउस जो है एक जगह को बोलते हैं, मतलब आपका घर है और एक और घर अगर आप लिए हुए हैं जहाँ पे छुट्टियां बिताने आप जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फार्म हाउस, है ना। तो आप जो है फार्म हाउस पर जाएंगे या फार्म हाउस के बीच में जाएंगे, छुट्टी मनाने पर जाएंगे, है ना। जगह है, एग्जैक्ट पोजीशन है, क्या होगा, एट। नेक्स्ट है द फॉक्स वांट्स द ग्रेप्स दैट आर हाई अबव और बिलो हिम। लोमड़ी जो है उस अंगूर को खाना चाहती है जो कि उससे ऊपर है ना। हाई अबव या हाई बिलो है। हाई अबव मतलब ऊपर है ना। हाई बिलो करेंगे तो वो सेंटेंस ही गलत है कि ऊपर नीचे है। तो क्या होगा यहाँ पे, हाई अबव। अब देखिए 5 है अनीश टोल्ड हिज मदर टू वेक हिम अप बिटवीन एट 6 o'clock। अनीश अपनी माँ को बोलता है ना। अनीश ने अपनी माँ से कहा कि उसे बीच में जगा देना, 6 बजे बीच में जगाना या 6 बजे में जगाना। अब बताइए, टाइम जो है वो बीच में तो होगा नहीं, टाइम पर जगाना ना, 6 बजे के टाइम पर जगाने के लिए बोलेगा, तो एट 6 o'clock, ठीक है। चलिए, तो प्रीपोजिशन जो है अभी इसको लिखवाने के बाद मैं आपको कुछ प्रीपोजिशन जो है उसका हिंदी मीनिंग के साथ लिखवाऊंगी, ठीक है। और उसको याद भी करना है आपको, ताकि जो फ्यूचर में आपको प्रीपोजिशन बनाने को मिले तो आपको याद रहे कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए C2 जो है वो कह रहा है कि मेक सेंटेंसेस विद दिस वर्ड्स।
आपको बॉक्स में है ना, ये सर्कल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको इनसे सेंटेंस बनाना है। आपको प्रीपोजिशन ही यहाँ पे दिया है, उसी से सेंटेंस बनाइए। चलिए, तो पहला है बिटवीन, मतलब बीच में। क्या बनेगा इससे? किसी को किसी के बीच में रख के सेंटेंस बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। Ram is standing between सीता एंड मोना। ठीक है, राम जो है सीता और मोना के बीच में है, बिटवीन से बन गया। अब है इनसाइड। इनसाइड मीन्स होता है के अंदर। ठीक है, क्या बन सकता है इससे? आई एम इनसाइड माई हाउस, कि मैं अपने घर के अंदर हूं। ठीक है, अब है आपका एट। एट मीन्स पर। ठीक है, क्या लिखेंगे इसे? देखिए, I wake up at 6 o'clock। ठीक है, 4 देखते हैं। अंडर मतलब नीचे। The cat is under the टेबल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ओवर मतलब ऊपर। ठीक है, the bridge is over the river। लास्ट है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, किसी चीज पर रखना। The book is on the table। ठीक है, चलिए ये और ये तब तक बनाइए, उसके बाद आगे जो है हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए लिखिए आप लोगों ने। गुड, अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ। ठीक है, हमारा C3 अभी बाकी है।
चलिए अब C3 में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज में है 132 में। इसमें कह रहा है कि रीड दिस सेंटेंसेस, देयर इज अ मिस्टेक इन ईच सेंटेंस, सर्कल द मिस्टेक एंड करेक्ट इट। कह रहा है कि सेंटेंस को पढ़िए, उसके बाद आप उस सेंटेंस में, मतलब हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, आपको उनको सर्कल करना है और फिर से उस सेंटेंस को लिखना है। तो ये जो है आप लोग नोटबुक में करेंगे, ठीक है। मैं अभी लिख रही हूँ तो आप लोग नोटबुक ओपन करेंगे और उसमें क्वेश्चन भी लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आंसर इसका, ठीक है, करेक्ट करके क्या होगा। ओके, चलिए तो पहला है द स्पाइडर मेड इट्स वेब a space ना स्पेस एट 2 ट्री ब्रांचेस, है ना। तो यहाँ पे आपको दो गलती है ना, आपको एक भी गलती हो सकता है और एक से ज्यादा भी। तो इस सेंटेंस में दो गलतियां दिख रही हैं। एक तो यहाँ पे है कि द स्पाइडर मेड इट्स वेब इन ए स्पेस, है ना। एक मिनट, यहाँ पे ए जो है वो द में चेंज होगा, ठीक है। द सॉरी नहीं, ए ही रहेगा, एट जो है वो बिटवीन में चेंज होगा, ठीक है। द स्पाइडर मेड इट्स वेब इन अ स्पेस बिटवीन 2 ट्री ब्रांचेस, है ना, दो पेड़ों के, दो शाखाओं के बीच में बनाया। ओके, चलिए तो लिखते हैं इसको। made its wave in a space between 2 tree branches, ठीक है। चलिए दूसरा है सुची wanted to buy the toy train और it was not working, है ना। सुची ने एक टॉय ट्रेन खरीदा लेकिन वह काम नहीं कर रहा, या वो काम नहीं कर रहा था। तो या जो है वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रेन लिया लेकिन वो काम नहीं किया, उसी चीज के बारे में है तो बट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो है वहां पे बिटवीन के जगह एट है, एट को सर्कल करेंगे क्वेश्चन में पहले, फिर नेक्स्ट लाइन में आप बिटवीन वाला आंसर लिखेंगे, ठीक है। Suchi wanted to buy a toy train, but it was not working. चलिए अब है Who was the sound coming from? आवाज कौन से आ रही है? क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? नहीं ना, आवाज कहाँ से आ रही है ये होगा ना। तो हु को सर्कल कीजिएगा और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वेयर was the sound coming from। चलिए 4 है माई अंकल एंड आंट वॉज एक्साइटेड टू विजिट अस। मेरे अंकल और आंटी, है ना, हम लोग को देखने के लिए खुश था। तो एक पर्सन के लिए हम वॉज का यूज करते हैं, लेकिन अंकल आंटी एक से ज्यादा है तो क्या होगा वहां पे, वेयर, है ना। चलिए नेक्स्ट है
वीना इज मोर स्मार्ट देन तबू, है ना। वीना जो है तबू से ज्यादा स्मार्ट है, तो मोर स्मार्ट कभी नहीं होगा, ठीक है। स्मार्ट का जो कंपैरिजन चलता है वो होता है स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे? Veena is smarter than Babu. नेक्स्ट है मॉम गेव मी अ कलर्ड ड्रेस, ना माँ ने मुझे एक रंग बिरंगा रंगा हुआ कपड़ा दिया, ना कपड़े दिए। तो यहाँ पे जो है कपड़ा कलर्ड चीज नहीं है, है ना, कलरफुल हो सकता है। तो यहाँ पे कलर्ड को हम क्या चेंज करेंगे? कलरफुल। चलिए, ये आपका जो है नोटबुक में नोट करने वाला है, इसलिए आराम से अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने समझाया कि क्वेश्चन आंसर जो है, इसका जो सेंटेंस है, जो गलत वाला क्वेश्चन, उसको पहले लिखेंगे, फिर उसमें जो गलती है उसको सर्किल कीजिएगा और नेक्स्ट लाइन में फिर उसको लिखिएगा। ओके, इस तरीके से आपका 6 है, 12 लाइन जाएगा, 12 या 15 लाइन भी जा सकता है क्योंकि बड़ा बड़ा है। ओके, जल्दी नोट कीजिए। चलिए, तो लिखिए आप लोगों ने। वेरी गुड। ये जो है जो मैंने आज लिखवाया है ना, प्रीपोजिशन, इससे पहले जो मैंने आपको लिखवाया था, जो आपके बुक में था, है ना, तो उससे रिलेटेड और भी जो प्रीपोजिशन है उसका मैं अगले दिन आपको हिंदी मीनिंग के साथ लिखाऊंगी, ताकि आपको याद रहे, है ना, और उसको याद भी करना है आपको। ओके, चलिए, तो आज जो है हमारा बुक यहीं पे खत्म भी होता है, क्योंकि आगे जो है हमारा सेट राइट बस 2 पेज का है, जिसको बनाने के बाद हम लोग रिवीजन पे आएंगे, ठीक है। हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे और साथ ही में हम लोग जो ग्रामर है उसमें जो रिवीजन चल रहा है उसको वैसे ही चलने देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।